हेलो चैंपियन, कैसे हो आप लोग? बढ़िया एकदम। आप सभी का स्वागत है टॉपर चैंपियन में। आज हम देखेंगे लेंस लेक्चर नंबर 2। चलिए फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें जो है रूल नंबर 1 देखेंगे। कॉन्केव लेंस के जो रूल होंगे वो हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं। तो मान लो ये है आपके पास इस तरीके से कॉन्केव लेंस। ठीक है, फिर ये इस तरीके से यहाँ पे, अब यहाँ पे जो होगा वो होगा आपका यहाँ पे पॉइंट नंबर O, यहाँ पे होगा आपका F2, यहाँ पे होगा आपका F1। अब यहाँ पे क्या होगा, व्हेन इंसिडेंस रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये जो इंसिडेंस रे होगा वो पैरेलल होगा प्रिंसिपल एक्सिस के। ठीक है, और जो इंसिडेंस रे होगा वो पैरेलल होगा प्रिंसिपल एक्सिस के। और जो रिफ्लेक्टेड रे है, अब रिफ्लेक्टेड रे के क्या होगा, ये इस तरीके से यहाँ पे एक्सटेंड होगा। ठीक है, इस तरीके से ये क्या होगा, एक्सटेंड होगा। ठीक है, अगर मान लो मैं यहाँ से इसको देख रहा हूँ, ठीक है, अब यहाँ से देख रहा हूँ तो हमारी आंखों को थोड़ी पता चलेगा कि ये यहाँ से लाइट आ रही है, फिर इस तरीके से बैंड हो रही है, नहीं पता चलेगा। तो हमारी आंखों को क्या लगेगा, ये जो है ये इस फोकस से लाइट आ रही है। तो क्या होगा, ये बैकवर्ड 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 क्या होगा, यहाँ पे बैकवर्ड पासेस टू फोकस, बैकवर्ड साइड से ऐसे पासेस हो गए थ्रू फोकस। क्लियर है, एक्सटेंड बैकवर्ड पासेस थ्रू फोकस इस तरीके से होगी। क्लियर है, समझा यहाँ तक कि हम रूल नंबर 1 हम ऐसे कह सकते हैं कि व्हेन इंसिडेंस रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड देन द रिफ्लेक्टेड रे एक्सटेंड बैकवर्ड पासेस थ्रू फोकस। ठीक है, हम इस तरीके से कह सकते हैं। फिर बात करें सॉरी फिर सेकंड बात करें, जो सेकंड रूल है वो, तो सेकंड रूल क्या कहता है, सेकंड रूल जो है वो कहता है जैसे पुष्पा कहता है मैं झुकेगा नहीं, वैसा टाइप है ये। तो देखिए यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे है आपका F1, ठीक है, यहाँ पे O और यहाँ पे होगा आपका F2। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो है ये रे जो होगे इंसिडेंस रे पासेस थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, ये जो इंसिडेंस रे होगा वो क्या करेगा, ऑप्टिकल सेंटर से पास होगा। ऑप्टिकल सेंटर कहाँ पे है आपका, यहाँ पे है। ये जो होगा ऑप्टिकल सेंटर से पास होगा विदाउट चेंज इन डायरेक्शन। ठीक है, ये जो होगा ये ऑप्टिकल सेंटर से ऐसे जाएगा, इंसिडेंस रे होगा, इंसिडेंस रे जो होगा वो ऑप्टिकल सेंटर से पास होगा। ठीक है, लेंस के, और वो भी विदाउट चेंज इन डायरेक्शन, डायरेक्शन चेंज न करते हुए ये इस तरीके से जाएगा। क्लियर है, समझा? तो हम क्या बोल सकते हैं रूल नंबर 2, इफ द इंसिडेंस रे पासेस थ्रू द optical center, the lens passes it's passes without change in direction। ठीक है, ये जो रे है वो विदाउट चेंज इन डायरेक्शन गया है। ठीक है, इस तरीके से। फिर थर्ड बात करें थर्ड रूल की, तो थर्ड रूल क्या बोलता है आपका, तो थर्ड रूल जो होगा वो आपका कहेगा, देखो यहाँ पे फिर से वही चीज। ठीक है, तो यहाँ पे होगा आपका ऑप्टिकल सेंटर, यहाँ पे होगा आपका F1, यहाँ पे होगा आपका F2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, इंसिडेंस रे जो होगा वो इंसिडेंस लाइट रे आर डायरेक्ट अपोजिट फोकल पॉइंट, ये फोकल पॉइंट से अपोजिट होगा। यानी देखो ये इस तरीके से आएगा, ठीक है, इस तरीके से, और यहाँ से क्या होगा, यहाँ से इसे बेंड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो इंसिडेंस रे है आपका, ठीक है, इंसिडेंस लाइट रे डायरेक्ट एट अपोजिट फोकल पॉइंट के ये क्या होगा, अपोजिट होगा, एंड पैरेलल होगा ये प्रिंसिपल एक्सिस से। ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा। तो मैं अगर मैं इसको ये करूंगा तो ये कैसे होगा, ये से फोकस से ये क्या होगा, गुजरेगा, इस तरीके से होगा। ठीक है, तो ऐसा है। ठीक है, समझा रूल नंबर 3। चलिए फिर शुरू कर आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे कि इसके कुछ ये। ठीक है, अगर मान लो अगर हम
अब देखो, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप देखिए यहाँ पे क्या होगा, अगर मान लो हम ऐसे देखेंगे, अब इसका देखिए, मान लो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे ये आपकी लेंस, ठीक है, लेंस है यहाँ पे, और यहां से मैंने ऑप्टिकल ओ, यहां से क्या है आपका, यहाँ से होगा 2f1, यहां से होगा f1, यहां से होगा आपका f2, यहां से होगा आपका 2f2, ठीक है। तो अब जो होगा इंसिडेंस रे होगा, जो आपका इंसिडेंस रे है वो पैरेलल होगा प्रिंसिपल एक्सिस के, व्हेन इंसिडेंस रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, एंड देन लाइट इज, यहां से इस तरीके से लाइट जो होगी वो आपकी बेंड होगी, ठीक है। फिर क्या होगा, यहां से भी वैसे ही होगा, ठीक है, यहाँ पे भी वैसे ही होगा। अगर मान लो मैं यहां से देख रहा हूं, ठीक है, अगर मैं यहां से देख रहा हूं तो मुझे कैसे लगेगा, तो मुझे ऐसे लगेगा कि लाइट जो है वो कहां से आ रही है, लाइट फोकस से ऐसे इस तरीके से आ रही है, ऐसे मुझे लगेगा, ठीक है, क्लियर है। और यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है, तो ऑब्जेक्ट रखा है एट इन्फिनिटी, ठीक है। इमेज कहाँ पे बन रही है, तो इमेज यहाँ पे बनेगी, ठीक है, आपकी इमेज जो होगी यहाँ पे बनेगी एट f1, ठीक है। साइज जो होगी इसकी पॉइंट इमेज होगी, नेचर जो होगा इसका वर्चुअल एंड इलेक्ट होगा, ठीक है, इस तरीके से होगा। फिर फिर बात करें आगे, ठीक है, ये रूल नहीं है, ये आपके किताब में एक चार्ट दिया गया है, ठीक है, उसी का ही बता रहा हूं, ठीक है। चार्ट में बताता हूं कहाँ पे है, तो चार्ट जो है वो ये रहा चार्ट आपका, ठीक है, ये जो चार्ट है इसका मैं बता रहा हूं, ठीक है। चलिए अब सेकंड देखिए चार्ट में उसे, तो सेकंड क्या कहता है, सेकंड जो होगा वो होगा आपका सेकंड, ठीक है। तो सेकंड जो होगा वो आपका किस तरीके से होगा, देखिए, तो सेकंड होगा आपका, मान लो यहाँ पे है आपका इस तरीके से, ठीक है। फिर यहाँ पे हम इसको यहाँ से ऐसे यहाँ पे ओ, ठीक है, यहाँ पे होगा आपका 2f1, यहाँ पे होगा आपका f1, यहाँ पे होगा आपका f2, यहाँ पे 2f2, ठीक है, इस तरीके से होगा, क्लियर है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा ना, अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट मैंने रखा है f21 और f1 के बीच में, ठीक है, बिटवीन 2f1 और f1 के बीच में। अब देखो 2f1 कहाँ पे है, यहाँ पे है, और f1 कहाँ पे है, ये बिटवीन, मतलब यहाँ पे मैंने क्या रखा है, ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है। यहाँ पे है आपका A और यहाँ पे है B। तो मुझे अब बताओ इसका जो लाइट रेज होगा वो कैसे जाएगा, इस तरीके से लाइट रेज जाएगा, राइट है। अब देखो यहां से ये क्या होगा, ये यहाँ पे ऐसे एक्सटेंड होगा, ठीक है, ये जो होगा फिर एक लाइट रेज जो होगा वो ऐसे जाएगा इस तरीके से, क्लियर है, क्लियर समझा, ये इस तरीके से जाएगा। अब नाउ यहाँ पे अब ये इमेज जो होगी वो इमेज फॉर्मेट किससे होगी, देखो यहाँ पे इमेज जो होगी वो आपकी इस तरीके से फॉर्मेट होगी, ऐसे फॉर्मेट होगी, ठीक है। अब यहाँ पे जो होगा आप देख रहे हो, यहाँ पे जहां पे ये पॉइंट पे इमेज बन रही है, ठीक है, यहाँ पे पॉइंट बन रही है, तो ये होगा आपका f1, ठीक है। तो नहीं सॉरी, यहाँ पे है ना अपना पॉइंट f1, हाँ, तो यहाँ पे है अपना f1, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी इमेज बनेगी, ठीक है, यहाँ पे इमेज बनेगी, तो इमेज जो होगी वो आपकी होगी B' और A', ठीक है, इस तरीके से। यानी हमने ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा था, ऑब्जेक्ट हमने देखो रखा था, हमने ऑब्जेक्ट रखा था 2f1 के बीच, 2f1 और हमने f1 के बीच में रखा था, ठीक है। इमेज कहाँ पे बन रही है, तो इमेज बन रही है भाई साहब, इमेज आपकी बन रही है, कहाँ पे बन रही है इमेज बन रही है f1 और O के बीच में, ठीक है। तो इस तरीके से होगा। तो
तो यहाँ पे इसकी इस इमेज की साइज देखो किसी हो रही है, यहाँ पे इमेज की साइज जो होगी वो स्मॉल होगी, इसका नेचर जो होगा वो होगा आपका वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा, इसका इस तरीके से होगा। ठीक है, समझा? चलिए, आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्लियर है? चलिए अब बात करते हैं इसके आगे जो होगा वो होगा आपका पॉइंट। तो इसके ये जो होगा हम इसके बाद देखेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर्स में देखा जाए तो सिग्निफिकेंट फिगर साइन कन्वेंशन देखेंगे। ठीक है, उसके साइन कन्वेंशन नॉट सिग्निफिकेंट, साइन कन्वेंशन सिग्निफिकेंट जो होगा वो आपको क्लास 11th में जाके यूनिट्स एंड डायमेंशन में होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब जो होगा साइन कन्वेंशन। ठीक है, अब साइन कन्वेंशन में क्या होगा भाई साहब, देखिए साइन कन्वेंशन ना बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक है, साइन कन्वेंशन देखिए ये जो साइन कन्वेंशन है अब ये किस तरीके से होता है वो हम देखेंगे। तो देखिए इसके कुछ रूल्स है। ठीक है, क्या रूल्स है इसके, तो वो अब हम इसके रूल्स भी देखेंगे। ठीक है, चलिए देखो, तो मान लो अब देखो, मान लो मैंने यहाँ पे एक ऐसी लेंस ली है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे फिर से वही चार्ट, यहाँ पे होगा आपका कौन सा, यहाँ पे होगा आपका 2f1, यहाँ पे होगा आपका f1, यहाँ पे होगा आपका f2 और यहाँ पे होगा आपका 2f2, इस तरीके से। ठीक है, अब मैंने इमेज जो है वो इमेज रख दी है मान लो 2f1 और f2 के बीच में, यानी मैंने यहाँ पे मान लो कोई इमेज रख दी है। ठीक है, मान लो मैंने यहाँ पे कोई इंसान अपना पुष्पा भाव खड़ा है। ठीक है, झुकेगा नहीं साला, तो यहाँ पे इस तरीके से रखे हैं। तो रूल नंबर 1 क्या कहता है, रूल नंबर 1 कहता है कि द ऑब्जेक्ट जो होगा, देखो रूल नंबर क्या कहता है, द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑन लेंस, लेंस के लेफ्ट हैंड साइड में ऑब्जेक्ट हमेशा रहना चाहिए। ठीक है, और फिर सेकेंड क्या कहता है, all distance parallel to the principal axis measure in optical center। इसका जो डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस कैसे होगा भाई साहब, डिस्टेंस इसका प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होना चाहिए। और मेजर जो है, मेजर कहां से किया जाए, तो यहाँ पे आपका ऑप्टिकल सेंटर है, ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट तक हमको क्या करना है, मेजर करना है, यानी यहां से हमको क्या करना है, मेजर करना है। ठीक है, और थर्ड तीसरा कहता है द डिस्टेंस मेजर द डिस्टेंस मेजर इन राइट हैंड साइड। और देखो ये क्या कहता है, यहाँ पे मान लो राइट हैंड साइड में आप जैसे जाओगे तो यहाँ पे पॉजिटिव होगा, यहाँ पे ऐसे अगर आप जाओगे तो यहाँ पे निगेटिव होगा। ठीक है, अगर आप ऐसे ही यहाँ पे भी देखोगे तो यहाँ पे भी सेम वैसे ही होगा। यहाँ पे जैसे आप हाइट अबव जाओगे, ठीक है, जैसे आप ऊपर जाओगे तो यहाँ पे पॉजिटिव होगा और यहाँ पे होगा आपका निगेटिव। ठीक है, हाइट बिलो, ठीक है, जब हाइट आप अबाउट में जाओगे तो पॉजिटिव होगा, हाइट बिलो में जाओगे तो ये आपका निगेटिव होगा, इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव होगा। अब देखो यहां तक क्लियर है। अब देखो मान लो इमेज यहाँ पे बन रही है, ठीक है, तो यहां से जो रेज आ रही है, ठीक है, यहाँ की इमेज यहाँ पे कैसे बनेगी, तो भाई साहब यहाँ की इमेज जो है यहाँ पे उल्टा बनेगी। ठीक है, इस तरीके से कुछ बनेगी इमेज। ठीक है, उल्टा इमेज बनेगी। क्लियर है, तो हम क्या कर, पहला रूल क्या कहता है, ऑब्जेक्ट जो है प्लेस हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में ऑब्जेक्ट होना चाहिए। और डिस्टेंस जो होगा यहां से, मान लो अब हम यहाँ पे है ऑप्टिकल सेंटर, तो यहां से यहां तक डिस्टेंस जो है हम ऐसे काउंट करेंगे। ठीक है, डिस्टेंस जो होगा वो आपका पैरेलल होगा प्रिंसिपल एक्सिस के, और ऑप्टिकल सेंटर से हम उसको मेजर करेंगे। ठीक है, क्लियर है, समझा। तो अब जो है, अब देखो यहां तक क्लियर है।
यहां तक क्लियर है। अब देखो फिर यहाँ पे क्या कहता है, द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव। मतलब फोकल लेंथ जो होती है जो सॉरी कॉन्वेक्स लेंस जो होती है वो कॉन्वेक्स लेंस पॉजिटिव होती है। मतलब सर देखिए मान लो ये आपके पास है लेंस इस तरीके से, अब समझे, और ये लेंस है यहाँ पे होगा आपका मान लो यहाँ पे है आपका 2f1, ठीक है, और यहाँ पे है आपका f1, यहाँ पे है आपका f2, यहाँ पे है 2f2, ठीक है, दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, हाँ ये दिख रहा है। तो यहाँ पे अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो मान लो यहाँ से रेज जा रहे हैं इंसिडेंस रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, इस तरीके से ले जा रही है। अब ये क्या होगा, ये यहाँ पे इमेज इसकी बनेगी, ठीक है, इसकी इमेज कहाँ पे बनेगी, इस पे, यहाँ पे इमेज इसकी बनेगी, ठीक है, यहाँ से। तो ये जो आपका पॉइंट है ना, यहाँ पे इस तरीके से जो इमेज बन रही है यहाँ पे ये ओ, तो अब मुझे बताओ ये इमेज जो होगी ये राइट लेंस के राइट हैंड साइड में कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे कॉन्वेक्स जो आपकी कॉन्वेक्स लेंस होगी वो इमेज कहाँ पे बनाती है, तो राइट हैंड साइड में लेंस के। तो ये आपकी जो होगी ये है इसका मीनिंग, ठीक है, समझा। मतलब द फोकल लेंथ जो होगी कॉन्वेक्स लेंस जो होगी वो हमेशा पॉजिटिव रहेगी, ठीक है, क्लियर है। तो आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। फिर बात करें सेकंड की, सेकंड जो होगा वो आपका मतलब इसके बाद जो होगा फिर कहता है कॉन्केव लेंस जो होती है, कॉन्वेक्स लेंस जो होगी, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस कैसी होगी, पॉजिटिव हो जाएगी। और कॉन्केव लेंस जो हाँ कॉन्वेक्स लेंस जो होगी वो होगी पॉजिटिव और कॉन्केव, ठीक है। या फिर क्या कहता है कॉन्केव लेंस इज निगेटिव। कॉन्केव लेंस इज निगेटिव का मतलब देखिए कॉन्केव लेंस कैसे निगेटिव होती है, देखो यहाँ पे ये है आपका, यहाँ पे फिर से O, यहाँ पे f1, यहाँ पे 2f1, यहाँ पे होगा आपका f2, यहाँ पे होगा 2f2, ठीक है। तो यहां से इंसिडेंस रे है जो पैरेलल जा रहे हैं, ठीक है, इंसिडेंस रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अब यहाँ पे जो रेज होगी, ठीक है, ये जो रे होगा वो क्या होगा आपका समझने के लिए एक ही निकलता हूं, तो यहाँ पे क्या होगा, ये इस तरीके से जाएगा ये, ठीक है, और यहाँ पे भी वैसे ही होगा, ये इस तरीके से जाएगा। तो अगर मैं ऊपर से देखा मतलब यहां से मैं अगर देखूंगा तो कैसे दिखेगा मुझे, तो लाइट जो होगी वो कहाँ पे बनेगी, इस तरीके से बनेगी, यहाँ ऐसे मुझे लग रहा है। तो इमेज जो होगी वो इमेज यहाँ पे कुछ बनेगी, ठीक है। यानी देखो अब यहाँ पे क्या है आपका, इस साइड निगेटिव है, देखो आप इस साइड जो होगी लेफ्ट हैंड लेंस के लेफ्ट हैंड साइड में कैसा होता है, निगेटिव होता है, तो ये होगा आपका निगेटिव। तो यही मतलब है कि कॉन्केव लेंस जो होती है वो कैसे होती है, आपकी निगेटिव होती है, यही इसका मतलब है, समझा इस तरीके से। अब बात करें इसी की, ठीक है, चलिए यहां तक क्लियर है, हाँ जी यहां तक क्लियर है। अब देखिए, अब देखो ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, कौन सा डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है आपका ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट का, तो इसे हम यू से मेजर करेंगे, ठीक है, ठीक। अब हम देखेंगे लेंस फार्मूला, ठीक है। तो लेंस फार्मूला क्या कहता है, ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस जो होता है वो होगा आपका u, ठीक है। फिर ऑप्टिकल सेंटर से यहाँ इस ऑब्जेक्ट तक यानी इमेज तक, ऑप्टिकल सेंटर से इमेज तक का जो डिस्टेंस होगा वो होगा आपका v। फिर कहता है फोकल लेंथ जो होगी आपकी, ठीक है, वो हम f से कहेंगे, इसे फोकल लेंथ f, ठीक है, फोकल लेंथ f, फोकल लेंथ जो होगी वो f होगी, ठीक है, इस तरीके से। तो अब ये इसका फार्मूला कैसे बनेगा, तो लेंस फार्मूला जो होगा वो लेंस फार्मूला आपका बनेगा 1/v इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ठीक है, 1/u इज इक्वल 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो इस तरीके से फार्मूला बनेगा, ठीक है। अगर ये आपके ध्यान में नहीं रहता तो आप इसे ही ऐसे भी ध्यान रख सकते हो, उफ, अब ऐसे
उफ ए मासूमियत, तो उफ ऐसे ध्यान में रख सकते हो। ठीक है, आई होप ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलिए अब ये ऐसे आपका लेंस का फार्मूला बनेगा। ठीक है, क्लियर। अब हम ये है आपका लेंस का फार्मूला। ठीक है, -1/u इज इक्वल टू 1/f, तो ये होगा आपका लेंस फार्मूला। ठीक है, ये है आपका लेंस फार्मूला। वही अगर हम अब मैग्निफिकेशन की देखिए, मैग्निफिकेशन क्या कहता है, मैग्निफिकेशन यह चीज है जो मान लो ये आपकी इमेज है। ठीक है, इमेज की हाइट जो होगी, ठीक है, इमेज की हाइट जो होगी, सॉरी ऑब्जेक्ट की जो हाइट होगी, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट है उसकी जो हाइट होगी उसको मान लो मैं h1 कहता हूं। ठीक है, इसको h1 कहता हूं, तो ऑब्जेक्ट जो होगा, ऑब्जेक्ट कहां पे है आपका, यहां पे है, तो ऑब्जेक्ट की जो हाइट होगी इसको मैं h2 कहता हूं। ठीक है, दिख रहा है आपको, इसे मैं h2 कहता हूं। ठीक है, ये जो देखिए ये जो इमेज है इसे मैं h2 कहता हूं। तो अब मुझे बताओ इसका क्या बनेगा फार्मूला, इसका फार्मूला ऐसे बनेगा मैग्निफिकेशन ऑफ इमेज अपॉन मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। अब देखिए सॉरी हाइट ऑफ इस मैग्निफिकेशन का किससे बनेगा, हाइट ऑफ इमेज। ठीक है, इमेज के हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हाइट ऑफ इमेज कितनी है आपकी, हाइट ऑफ इमेज कितनी है, हाइट ऑफ इमेज मतलब होगा आपकी h2, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब क्या होगा आपका h1 होगा। तो इस तरीके से होगा। ठीक है, यह होगा। तो फिर बात करें यहां पे, क्लियर है, समझा, इस तरीके से होगा। फिर सेकंड भी एक आता है, सेकंड क्या कहता है, देखो सेकंड एक है कि अब देखो यहां से ये जो ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट तक का जो डिस्टेंस है जिसे हम u कहेंगे। ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होगा इसे u कहेंगे, और ऑप्टिकल सेंटर से या इमेज तक का जो सेंटर जो होगा उसे हम क्या कहेंगे, v। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको कि क्या हम ऐसे लिख सकते हैं v/u, हाजी v/u भी ऐसे लिख सकते हैं। तो फार्मूला जो होगा आपका ऐसे भी बनता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम देखेंगे पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस क्या है भाई साहब, क्या चीज है पावर ऑफ लेंस। तो पावर ऑफ लेंस जो होगी वो अब देखना आप ध्यान से, पावर ऑफ लेंस। तो पावर ऑफ लेंस मतलब क्या होता है, देखो जितनी बड़ी लेंस होगी ना उतनी पास में क्या होती है, जितनी बड़ी इमेज होगी उतनी पास में आपका इमेज बनेगा, और जितनी पतली इमेज मतलब लेंस होगी उतनी दूर जो होगी वो क्या बनेगी आपकी इमेज। मान लो मैंने ऐसी यहाँ पे इस तरीके से एक ये ली है लेंस। ठीक है, अब यहाँ पे होगा आपका ऑप्टिकल सेंटर, यहाँ पे ये जो होगा इस यहाँ पे मैं मान लू f2। अब देखो यहाँ से जो है रेज आ रही है। ठीक है, और ये जो होगी रेज जो होगी वो इस तरीके से यहाँ पे क्या होगी, मान लो इमेज बना रही है। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से इमेज बना रही है। ठीक है, अब वही मैं अगर पतली लेंस लू इस तरीके से, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या होगा, ये होगा आपका इंसिडेंस रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। एंड ये देखो, अब देखो ये दूर बना रही है। ठीक है, यहाँ पे ये होगा आपका O और यहाँ पे होगा आपका f2। ठीक है, तो क्या हमको इसमें से समझ में आया, हमें यह समझ में आया कि जो लेंस, अगर मान लो हमने बड़ी लेंस ली, ठीक है, अगर हमने बड़ी लेंस ली तो बड़े लेंस में क्या होता है, बड़े लेंस में इमेज जो होगी वो पास में बनेगी। ठीक है, और जो छोटी लेंस होगी उसमें इमेज जो होगी वो दूर होगी। क्यों, क्योंकि देखो इसमें जो है लाइट को बैंड होने के लिए बहुत जगह है, तो ये बहुत ये इससे बनती है, और इसमें देखो बेंड होने के लिए कम जगह है, तो ये क्या होती है, ज्यादा बेंड होती है। ठीक है, इस तरीके से होती है। ठीक है, तो ये जो पावर होगा उसे हम P से डिनोट करेंगे। ठीक है, और हम ऐसे बोल सकते हैं द कैपेसिटी ऑफ लेंस इज कन्वर्जन और डाइवर्जन। तो कन्वर्जन कौन करता है, कॉन्वेक्स करता है, और डाइवर्जन कौन करता है, कॉन्केव करता है। ठीक है, और वही हम इंसिडेंस रे इज कॉल्ड एज पावर। ठीक है, तो ये पावर होती है, तो इसे हम बोलेंगे P। ठीक है, पावर ऑफ
इनवर्स ऑफ फोकल लेंथ इज एफ, ठीक है। तो इस तरीके से है। फिर अगर हम इसका फार्मूला देखें तो फार्मूला क्या है इसका, 1 इसका लेंस का फार्मूला जो होगा, सॉरी पावर ऑफ लेंस का फार्मूला क्या है, 1/f, ठीक है, 1/f। तो हम फोकल लेंथ किस में करेंगे, तो ये इसका ये है, ठीक है। अब देखो इसका जो यूनिट होगा, यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस, तो इसका यूनिट जो होगा वो होगा आपका क्या, तो इसका यूनिट जो है वो होगा आपका डिपोटर। तो ये जो होगा आपका डाइपोटर, तो इसे हम डिनोट करते हैं डी से, और ये होगा आपका 1 इज इक्वल टू 1/1 मीटर, इतना होगा। क्लियर है, समझा, तो इतना ही होगा, ठीक है। तो आई होप ये समझा होगा। अब हम देखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस मतलब क्या होता है भाई साहब, तो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस मतलब यहाँ पे क्या होगा, लेंस का कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन, लेंस का कॉम्बिनेशन मतलब कैसे, देखो अब ध्यान से देखना, यहाँ पे लेंस का कॉम्बिनेशन कैसे होता है। मान लो मैंने यहाँ पे जो है, यहाँ पे मैंने क्या कर दी, तो मैंने यहाँ पे ऐसे 2 लेंस ली है, ठीक है, इस तरीके से आपकी 2 लेंस ली है मैंने, ठीक है। अब मुझे बताओ यहाँ पे ये होगा आपका ऑप्टिकल सेंटर, मुझे बताओ ये लेंस का ऑप्टिकल सेंटर है या 2 लेंस का सेंटर है। सर जी यहाँ तो 2 लेंस के बीच में हमें ऑप्टिकल सेंटर दिख रहा है, सही बात है। तो यहाँ पे क्या है, 2 लेंस के बीच का ऑप्टिकल सेंटर है। अब देखो लाइट जो होगी वो लाइट कैसे आएगी, ये से आएगी इंसिडेंस रे, ये से ही लेंस में जाएगी, ये बेंड होगी, फिर बाहर जाएगी, ये बेंड होगी, इस तरीके से। यहाँ पे ऐसे अगर अंदर जाएगी तो फिर से बेंड होगी, ये यहाँ पे अगर जाएगी तो फिर से बेंड होके ये इस तरीके से जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे होगा आपका F2। यहाँ पे समझ नहीं आया होगा तो मैं यहाँ पे ऐसे बताता हूँ। देखो ये है आपकी लाइट, तो जैसे लेंस में आएगी वो क्या होगी, बेंड होगी, और जैसे फिर से लेंस से बाहर जाएगी तो ये आपकी बेंड होगी। लेक्चर नंबर 1 देखिए मैंने वहां पे बताया है, ठीक है। तो ये इस तरीके से लाइट जो होती है वो बेंड होती है, ठीक है, समझा। तो अब यहाँ पे जो होगा वो ये, और मान लो इस लेंस को मैं F1, इसको F2, ठीक है, और फिर यहाँ पे होगा आपका P1 जो यहाँ से ये हो रही है बेंड, फिर यहाँ पे होगा आपका P2 जो बाहर निकल रही है, उसे P2 कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा उसे हम PE कहेंगे, ठीक है। और जो टू लेंस विच फोकल लेंथ, ठीक है, जो लेंस के बीच में, जो 2 लेंस के बीच में जो फोकल लेंथ है वहां इनके, और यहाँ से जो होगा वो फोकल लेंथ होगा, ठीक है, वो होगा आपका F1 एंड F2, ठीक है, कीप कांटेक्ट, ठीक है, ये जो हो गए इस तरीके से कांटेक्ट हो गए। तो यहाँ पे फार्मूला आपका बनेगा, यहाँ पे फार्मूला बनेगा आपका 1/Fe इज इक्वल टू 1/F1 प्लस 1/F2, इस तरीके से यहाँ पे फार्मूला बनेगा। और यहाँ पे और एक फार्मूला बनेगा, वो फार्मूला होगा आपका, वो एक फार्मूला बनेगा, वो होगा फार्मूला आपका PE इज इक्वल टू P1 प्लस P2। तो इस तरीके से एक फार्मूला आपका बनेगा, ठीक है, P1 इज इक्वल टू P2। तो ये है आपकी कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, ठीक है। तो ये 2 फार्मूले आप ध्यान में रखिए, ठीक है। तो ये इस तरीके से होगा। क्लियर है, आई होप यहां तक आपको चीजें समझ में आई होगी, ठीक है। तो यहां तक क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे क्या, अब हम देखेंगे जो सॉल्व न्यूमेरिकल्स है उसकी तरफ, ठीक है। चलिए ठीक है, तो ठीक है, हम कल देखेंगे सॉल्व न्यूमेरिकल्स, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।